चलो सबसे पहले हमको क्या करना है, कैनवा स्टार्ट करने के लिए गूगल इंटरनेट होना जरूरी है ना। और हम सीधे चलेंगे गूगल के मेन पेज पे और लिखेंगे क्या, कैनवा। और कैनवा ऐसा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिजाइन के लिए फ्री भी उपलब्ध है और पैसे के साथ भी। अब अंतर क्या होगा, कुछ तो होगा। फ्री में क्या होगा, थोड़ी कम सर्विसेज होगी, और जो पैसे वाला है उसमें ज्यादा सर्विसेज होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या क्या बोल रहा हूँ, वो फ्री टेम्पलेट उपलब्ध है। ठीक है, मतलब आपको अगर डिजाइन के आइडियाज नहीं है तो टेम्पलेट देख लो, टेम्पलेट में चेंज कर दो और उसको सबमिट कर दो, ये काम हो जाएगा। ठीक है, रिज्यूम की टेम्पलेट उपलब्ध है। अब रिज्यूम टेम्पलेट उपयोग करके और अपना डाटा चेंज कर सकते हो। फ्री लोगो मेकर, मतलब लोगो बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जबकि हमने कहाँ बनाया है, पावर पॉइंट में। आप थोड़ा आइडिया यहाँ से ले सकते हैं अगर नहीं बनता है तो। उसके बाद देखो विंडोज के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं आप सॉफ्टवेयर, मतलब अभी हम कहाँ काम करेंगे, ऑनलाइन, पर वो कैसे डाउनलोड हो जाएगा, विंडोज के लिए। ठीक है, पर सीधे हमको कहाँ चलना है, www.canva.com, इस पर क्लिक करें। क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ ध्यान से देखो, ये तो अपग्रेड करने का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये देखो अपन ने लॉगिन करे अभी ऑलरेडी है। अगर मान लो अपन लॉग आउट कर देते, साइन आउट कर दें, साइन आउट कर देते तो आपको सामने आएगा इस प्रकार का, कंटिन्यू करो या अनदर अकाउंट से करो। मतलब अगर अकाउंट बनाना चाहते जो भी, तो हम हमारी ईमेल आईडी तो हर एक के मोबाइल में उपलब्ध है ना। बिना ईमेल आईडी कोई मोबाइल है क्या, नहीं। तो आप सीधे अपनी ईमेल आईडी आ जाती है, आप कंटिन्यू गूगल आईडी से करके इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके जितने भी डिजाइन है किस लॉगिन आईडी में रहेंगे जिससे आपने लॉगिन किए हैं। अब यहाँ देखो आपको फ्रंट पेज पे बहुत सारी चीजें दिख जाती है। जैसे यहाँ देखोगे कुछ टैब दिख रही है, जैसे देखो होम, होम में क्या दिखेगा, आपने पुराने जितने डॉक्यूमेंट में काम किए रिसेंट वो दिखेंगे, नए बनाना वो दिखेंगे। उसके अलावा आप देखो न्यू डिजाइन बनाना तो आपके सामने दिया क्रिएट डिजाइन। साथ ही आपके पास दिख रहा है आपके कोई प्रोजेक्ट बना कर रखे हैं तो प्रोजेक्ट के फोल्डर यहाँ दिख जाएंगे। देखो अभी हमने पीछे जितने प्रोजेक्ट पर काम करे रहता ना, एमएस वर्ड में भी आ जाते। उसी प्रकार आपके पास में टेम्पलेट दिख रही है। अब टेम्पलेट किस चीज की चाहिए, तो एजुकेशन की चाहिए, सोशल मीडिया की चाहिए, देखो प्रिंट है। इसके साइड में भी आपको कैटेगरी दिख रही है, जैसे बिजनेस की। मान लो आपके पास में बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट बनाना, व्हाइट बोर्ड है, लिखना पढ़ाना जैसे रहता नहीं भाई, रफ व्हाइट बोर्ड निकाले, गोदागादी करके पढ़ा दिए, खत्म काम, तो वो व्हाइट बोर्ड हो गया। प्रेजेंटेशन बनाना है, बिजनेस कार्ड बोले भाई, बिजनेस कार्ड रहता है ना, कौन सा, विजिटिंग कार्ड बोल सकते हैं, बिजनेस कार्ड बोलते हैं उसको, सही। फ्लेयर्स होते हैं, पॉम्पलेट होती है कि नहीं बिजनेस की, भाई आपके पास बहुत सारी पॉम्पलेट आ जाती है, फलान फलान संस्थान शुरू हुआ उसकी क्या क्या सर्विसेज, वो फ्लेयर्स होता है। फोटो टाइप्स बना सकते हैं, माइंड मैप बनाना, माइंड मैप समझते कि नहीं देखे, आगे सब देख लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं, याद रहा तो। वेबसाइट समझते हो, वेबसाइट का फॉर्मेट बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। आगे 1 महीने तक बिजनेस में क्या क्या काम करना उसकी प्लानिंग करना है, तो सब कैटेगरी है, हमको ज्यादा लोड नहीं लेना है। सोशल मीडिया देखो, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक है, यूट्यूब है, या जो भी चीज की आपके जो बनाना पोस्ट आप सेलेक्ट कर लो डायरेक्ट। अब कौन कौन से साइज लेना है वो सब बताता है। जैसे पोस्ट बनाना है तो पोस्ट के लिए क्या साइज आएगा, चौकोन 1080p 1080p। स्टोरी के लिए पता आपको थोड़ा सा पोर्ट्रेट, रील के लिए ज्यादा ही पोर्ट्रेट हो जाता है, मतलब मोबाइल पूरा खड़ा कर दो। फेसबुक पोस्ट आपकी लैंडस्केप बनेगी, तो ये सब बने बनाए दिए रहते हैं। तो कहाँ दिख रहा है, ये क्रिएट डिजाइन के जस्ट नीचे। अब ये ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, देखो अपग्रेड करने को, मतलब अपग्रेड करना मतलब पैसे दे दो और अपग्रेड हो जाओ, है ना। अपग्रेड होना मतलब फैसिलिटी ज्यादा आ जाएगी, तो हमको अपग्रेड करने नहीं है, ऐसा मान लो। इसके अपग्रेड के कुछ प्लान है, जैसे हमने क्लिक करे तो देखो यहाँ दिख रहा है 12 महीने का 4000 रुपये लग रहा है, 1 मंथ का आपका 500 रुपये लग रहा है, 1 वीक का आपका कितना लग रहा है। और अगर आपको ट्रायल लेना है कि भाई हाँ हम तो देखने चाहते हैं कि प्रो में क्या है, तो हम 1 दिन का 69 रुपये देखे क्या बोल सकते हैं, आज दिन भर यूज करके देख लो क्या क्या फ्री देता है। अगर संतुष्टि होती फ्री में हमारा काम हो रहा है तो ठीक है, दे सकते हैं हम पैसे, और नहीं तो ठीक भाई 69 रुपये में जाओ, हमने गुपचुप खा लिया आज, ऐसा बोल दो, क्योंकि गुपचुप भी पेट में टिकती है और ये भी टिकेगा। ठीक है, दोनों चीज एक ही हो गई। तो वो 1 दिन का दे रहा है ट्रायल, ये बहुत बड़ी बात है 69 में, नहीं तो कई 1 मंथ का देते, तो उतना ज्यादा खर्चा ना हो के कम से कम 70 रुपये खर्च हो रहा है। तो अगर चेक करना है कि भाई हमको इसमें काम हो रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करो और पे कर दो, फोन पे कुछ किसी से भी, 1 दिन में वो काम करना बंद कर देगा। 1 दिन दिन भर यूज कर लो, दिन भर प्रैक्टिस बहुत होती है, संडे के दिन करना ये काम, जब आगे आप करोगे अच्छे से काम कर लोगे तब अभी मत करना। जैसे फ्री में अगर अच्छे से संतुष्टि हो गई तो आप देखना चाहोगे ना यार प्रो में क्या है, देखो तो 70 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, पे कर दो, डिजाइनर बन रहे हैं ना, तो 70 रुपये बहुत छोटी चीज हो गई। आप किसी एक व्यक्ति से अगर कोई डिजाइन बनाओगे अच्छी सी, तो उसे 200 रुपये या 300 रुपये पोस्ट का लोगे, एक पोस्ट बनाने का, अच्छी सुंदर पोस्ट बनाओगे तो, और 500 रुपये एक वीडियो का लोगे एडिट करने का।
नॉमिनल चार्ज है, सबसे कम, गरीब वाला। और अगर आपको अच्छा बनाना है तो फिर बताया था ना मैंने, एक वीडियो का 3,000 या 30,000 भी रहता है, एक वीडियो का 30,000 भी रहता है। अच्छा डिजाइन आपको वीडियो एडिटर बन गया तो, नॉर्मल बने हैं ऐसे घसट घुसट वाले तो 500 रुपए नॉर्मल है ही आपके जेब में। ठीक है, किसी का भी मंथली वीडियो एडिट करोगे, 10 पोस्ट भी बनाओगे आप वीडियो की, तो 5-6 हजार रुपए से दे देगा वो, घर बैठे एक बार शूट करके जाना है और वीडियो बनाना है, खत्म। ये सबसे गरीब वाला चार्ज बताया मैंने, ज्यादा तो फिर बहुत है फिर। ठीक है, फोटोज वगैरह आइकॉन देखो, सब चीजें आपको मिलेगी यहाँ। देखो फोटोज वगैरह आपको क्लिक करना है। अब आप बोलोगे कि भाई फोटोशॉप में कहाँ फोटो लाते थे, यहाँ जस्ट हमने ऐसी फोटो लाए और इसको हम यूजर एंड डिजाइन ऐसे क्लिक करें, और क्लिक करके किस प्रकार की डिजाइन बनाना है, इंस्टाग्राम की पोस्ट या फिर स्टोरी। चलो इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाते, ज्यादा आपको ये शौक रहता है ना स्टोरी डालने का, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट लाना है, टेक्स्ट ला लिए, देखो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अपन ने क्या, गुड मॉर्निंग, एंटर करना है, ऐसे एंटर कर दिए। इसको बड़ा छोटा करना है, ये देखो इसकी बॉर्डर पकड़ के आप उठाओगे या जिधर भी करोगे तो वो इधर उधर खिसक जाता है, जैसे ये देखो ये सीधे। उसके बाद अपन नीचे कोई सुबह लाना चाहते हैं, कुछ लाना चाहते हैं, सब लिख सकते हैं। ये नॉर्मल बताया मैंने कि आप डिजाइन में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो वापस चलें। तो फोटो आइकॉन समझ, आइकॉन भी फोटो ही जैसे होते हैं। देखो ये कोई भी आइकॉन आप ऐसे क्लिक करोगे उसको आप यूज कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, यूज इन डिजाइन, डायरेक्ट डिजाइन बन जाएगी। डिजाइन कैसी बनाना है वो आपके ऊपर है, आप किस चीज की डिजाइन बनाना चाहते हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो कैनवा जो फोटोशॉप अच्छे सीख लिए हैं, और हमने क्या सीखे हैं, जो कॉन्सेप्ट है, कलर मॉडल क्या होते हैं या फिर फॉन्ट क्या होते हैं, सारी चीजें। तो उसके बाद आपका कैनवा यूज करने का, जिसको कुछ नहीं पता वो कैनवा यूज करेगा तो उसका टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है तो कैसे करेगा वो। चलो इसके बाद अपन ने देखो ये ब्रांड, ब्रांड का मतलब समझ गए, हमारा कोई संस्थान है, जैसे मान लो डेल एक ब्रांड है, एचपी एक ब्रांड है, एसूस है, सबका भाई अपना एक थीम है, अपना लोगो है, अपना कलर मॉडल, सारी चीज है। तो अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो अपनी ब्रांड किट बना सकते हैं, लोगो कैसा रहेगा, टेम्पलेट, सारी चीजें बात की बात है, बाकी चीजें छोड़ दो। यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन भी इसके अंतर्गत, तो हमको ज्यादा लोड नहीं लेना है। चलो हम कहाँ आते हैं, होम में। होम में आपको दिख रहा है, यहाँ देखो ये बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो आप यहाँ से क्रिएट डिजाइन कर लो, या डायरेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है। देखो क्या बनाना चाहोगे आप बताओ जरा, इंस्टाग्राम पोस्ट। चलो इंस्टाग्राम पोस्ट में गए, और पोस्ट में जाने के बाद हमको क्या करना है, देखो पोस्ट का साइज ऑटोमेटिक ले लिया उन्होंने 1080p 1080p, ज्यादा दिमाग लगाए क्या, नहीं। तो यहाँ देखो हमको चाहिए क्या बनाना चाह रहे हैं हम, आगे क्या है, कौन सा त्योहार है बताओ जरा, शिवरात्रि। चलो यहाँ लिखो शिवरात्रि, शिवरात्रि लिखे, शिवरात्रि के बैनर आ गए। अभी जो जहां टोपी लगी है समझ लो वो प्रो है, समझ गया पैसा, और जहां टोपी नहीं लगे मतलब फ्री। ठीक है, तो ऐसा हम ये टेम्पलेट देख के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको क्लिक करोगे तो पैसा मांगेगा, इसको क्लिक करोगे तो नहीं मांगेगा, तो हम सीधे कर लेते इसको क्लिक। तो देखो हमारा जो टेम्पलेट था वो कहाँ आ गया है, ब्लैंक सीट में। क्यों आ गया, क्योंकि हमने बोले टेम्पलेट चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो बना बना है, हम चाहते हैं इसमें कुछ चेंजेस करना। जैसे ये देखो हर चीजों का अलग बना, देखो ये बना है, देखो हर चीज का बॉक्स बना है, जो भी चीज देखो साइड में बॉक्स क्यों बना, देखो उन्हें डिजाइन डाला है, डाला है। तो आप इससे ही चीज सीख सकते हो दूसरे की डिजाइन से कि भाई क्या क्या करा उनने, तो हम खुद का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉन्ट में चेंजेस करना है, तो ये टूल बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन एक बार देख ले रहे, क्योंकि देखो देखा पहचाना लग रहा, कहाँ करें अपन ने इसका उपयोग, एमएस वर्ड में, और जहां तहां वहां सब जगह उपयोग करें। फॉन्ट कौन से है, फॉन्ट हमको पता, हम ले लेते हैं रोबोटो। यहाँ जाओ और यहाँ ले लेते हैं अपन क्या, रोबोटो। और रोबोटो में भी कैसा लेते हैं अपन, रोबोटो में देखो यहाँ जाओगे तो रोबोटो में बोल्ड मिलेगा, तो बोल्ड ले लो। ठीक है, अभी कहाँ गलत जगह टाइप हो गया, गलत जगह टाइप हो गया, उसके लिए अंडू दिया है यहाँ पे, देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और अंडू दिया, कितनी अच्छी बात है, जबकि कहाँ रहता है वो एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे दिया, हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ जाकर अपन करेंगे रोबोटो और इसको कर देते बोल्ड, तो देखो चेंज हो गए। और फॉन्ट बढ़ाना तो ये कॉर्नर दिए ही आपके पास में, और नहीं दिया तो देखो प्लस दिए ही है। ठीक है, कॉमन। उसके बाद कलर भी दिया है, कलर मान लो आपको क्या करना है, इसका कलर तो ब्लैक में, ब्लैक और व्हाइट जो होते हैं स्टैंडर्ड कलर होते हैं, मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, परंतु आप थीम के अकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये गोला दिया है, अब ये चीजें आपको पता है कहाँ घसटाते हैं, क्या आता है, सारी चीजें। ठीक है, और ये कलर कोड कहलाता है, कलर कोड भी आगे अपन देख लेंगे। ठीक है, कलर कोडिंग की जरूरत HTML में पड़ती है ज्यादा, यहाँ पे हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कलर कोडिंग कैसे काम करती है, देखो यहाँ रहते हैं आपके 6 F,
क्या रहते हैं, RGB। अब RGB 3 कलर है और यहाँ 6 है, तो कितने कितने आएंगे, मतलब RGB क्या है 3 और यहाँ F कितने हैं 6, तो कितने कितने आएंगे, 2 आएंगे ना। तो शुरू के 2 किसके लिए हो जाएंगे, रेड, बीच वाले 2 ग्रीन और आखिरी वाले 2 ब्लू। तो अभी शुरू वाले 2 फुल है, इसका मतलब कौन सा कलर होना चाहिए, समझ गए। और अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं, मान लो हम इसमें जाकर फिर FF कर देते हैं, तो देखो यहाँ उनने जो है दोनों F को मिला के कुछ और कलर बना दिया है, देखो रेड और ग्रीन को मिला के येलो बन गया। तो ये कलर कोडिंग भी चलती है। कलर कोडिंग अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे ऐसे गोला लेके आया और हला ले जाकर छोड़ दिए, तो देखो हमारा आ गया, ये भी ठीक लग रहा है। क्योंकि रेड कलर भाई महादेव बोले तो है ही है, पर खतरा भी है ना, दिमाग खराब हुआ उनको तो फिर खतरा ही है। उसके बाद इस फॉन्ट को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ जाएंगे, देखो आपको रोबोटो नहीं चाहिए, तो रोबोटो में देखो आप यहाँ हैंड रिटन कर सकते हैं। हैंड रिटन में जाओगे, हैंड रिटन मतलब स्क्रिप्ट फॉन्ट, हैप्पी बोलना है, इनवाइट करना, कुछ भी करना है, श्री गणेशाय नमः बोलना है, तो उसके लिए कौन से ले लेते हैं अपन, स्क्रिप्ट फॉन्ट, ठीक है, स्टाइलिश के लिए। तो यहाँ पे हम चले और ये देखो अपन ने हैप्पी लिख दिए। अब हैप्पी अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बदल देना वापस से। देखो ये ठीक लग रहा है, इसमें आपको हैप्पी कैसा करना है, फुल कैपिटल नहीं करना है। यहाँ जाओगे, देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखो कैपिटल स्मॉल, ठीक है। अब हैप्पी अच्छा लग रहा है। कभी भी देखो फुल कैपिटल में बहुत सारी चीजें जो है शोभा बिगाड़ देती है, यानी कि जो सुंदरता होती है उसको बिगाड़ देती है। अब इसका कलर बदलना तो वो भी आप बदल सकते हैं। कुछ फॉन्ट बोल्ड रहते हैं, कुछ इटैलिक रहते हैं, पर जिनमें सेवा नहीं है वो एक डीएक्टिवेट रहते हैं। अंडरलाइन है, उसके बाद स्ट्राइक भी है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल हो गया, अलाइनमेंट भी है, ठीक है, तो कॉमन चीज है, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बुलेट्स नंबरिंग है, ठीक। इसके अलावा आपको लाइन स्पेसिंग चेंज करना है। मान लो आपने टेक्स्ट लिए और टेक्स्ट किस टाइप का लेना है, डिस्क्रिप्शन वाला, तो डिस्क्रिप्शन वाला हम दूसरे में उपयोग करके देखते हैं। ऐड पेज करोगे, देखो यहीं पे दूसरा पेज ऐड हो जाएगा, कितनी अच्छी बात है। वो डिजाइन में काम नहीं करना है, एक और डिजाइन वैसे की बनाना है। या फिर आप इसी के ऊपर देखो जाकर डुप्लीकेट दिया, मान लो एक डिजाइन बनाना चाहते हैं, एक व्यक्ति दोस्त है उसकी कंपनी के लिए, दूसरी डिजाइन बनाना चाहते हैं दूसरे के लिए, तो हम सीधे क्या करेंगे, ले भाई डुप्लीकेट, और यहाँ नाम वगैरह चेंज करें, थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करें और ले जाओ, है ना। तो हमारी सरलता हो गई। ऐसे अपन फोटोशॉप में भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, इमेज का डुप्लीकेट करो, कर सकते हैं। पर फोटोशॉप जिसने सीख ली ये तो क्या है, नॉर्मल, ये कोई कठिन थोड़ी है। तो इसको अपन कर देते हैं अभी यहाँ पे जाकर, ये देखो टेक्स्ट डिटेल वाला लाए, और यहाँ जो भी डिटेल है हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मान लो ये लाए अपन ने और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करो। उसके बाद देखो यहाँ जाओगे, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखो जूम इन जूम आउट यहाँ से भी दिया है, या फिर कंट्रोल के बटन पता है अपने को, बड़ा करे छोटा करे, बड़ा करे छोटा करे, ये कॉमन चीज है। तो हम यहाँ जाएंगे, देखो अलाइनमेंट हो गई है, लाइन गैप कंट्रोल ए करो, और लाइन गैप आप देखो 2 चीजें दी है, एक तो लाइन गैप दिया है देखो लाइन स्पेसिंग, और एक दिया लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब क्या है, ये देखो ये हमने फोटोशॉप में देखे थे, तो यहाँ से भी हो जाएगा। ये देखो ये कितना अच्छा लगता है, ये एक प्रोफेशनल तरीका दिखाता है। जैसे आपको कोई कोट लिखना है या फिर कोई टैगलाइन लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए आप लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा दिया करो। चिपके चिपके रहते हैं ना, तो वैसी वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि ये भी बोलते हैं, एक तो टाइपोग्राफी बोलता है और एक कलर भी बोलता है। भले ही आप सुनते नहीं, परंतु वो बोलता है, ठीक है। मैंने बताया क्या क्या बोलता है, सारी चीजें पहले देख लिए माइंड के अंतर्गत। इमोशंस, यहाँ देखो ये जो होता है लाइन गैप होता है, ठीक है, ये भी देखिए अपन ने। तो ये कॉमन चीज है, मतलब अपने हिसाब से आप करके देख लेना। चलो आगे देखें। तो जैसे हम यहाँ टेक्स्ट लेते हैं, ये टेक्स्ट लिए और यहाँ लिख दिए अपन ने क्या, कैनवा लिख दिए, ठीक है, ये कैनवा लिखे। अब ये कैनवा जो है, कैनवा में कोई शैडो एडो नहीं है क्या, सीधे टेक्स्ट लिख दिए। हम जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगा एक, और एक दिखेगा इफेक्ट, और एक दिखेगा एनिमेशन। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो जाता है, फुल कैपेसिटी में दिखाना है नहीं दिखाना। देखो वाटरमार्क टाइप बनाना है तो वाटरमार्क बना सकते हैं, ठीक। जैसे ओपेसिटी थी ना उसमें, वैसे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। नाम चेंज हुआ पर काम चेंज हुआ क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब उसके बाद दिख रहा है इफेक्ट, इफेक्ट में दिख रहा है, इसकी पहले ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कर दो, गरीब दिख रहा है वो अभी। इफेक्ट में गए, देखो यहाँ स्टाइल खुला, जिसमें आपको दिख रहा है शैडो कैसी लाना है। देखो शैडो अभी आ गई पिंक कलर की। अब आप बोलोगे पिंक नहीं चाहिए, डबल वाली आ रही है, ठीक है, तो दूसरी कर दो। जैसे इसको सेलेक्ट करें तभी कैसी आ रही है, लाइट, मतलब लाइट ब्लैक आ रही, ग्रे बोल सकते हैं ना। तो यहाँ देखो उसके ऑप्शन भी दिए हैं, देखो कितनी दूरी पे रखना है। ये ड्रॉप शैडो में देखे थे अपन ने फोटोशॉप में, तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉप शैडो था, यहाँ पे इफेक्ट है,
बात एक ही है। यहाँ पे देखो ब्लर रखना है कि नहीं, जैसे अभी देखो शैडो क्लियर दिख रही, अब देखो जरा फैल गई, मतलब ब्लर हो गई। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन देख लेना। ट्रांसपेरेंसी फुल दिखाना, देखो ब्लैक ब्लैक हो गया। कम दिखाना, देखो अब शैडो टाइप आ गई। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कलर, भाई कलर हमको रखना रेड, तो देखो रेड शैडो आ गई, आपकी मर्जी। ठीक है, तो टेक्स्ट में काम करना बन जाएगा, फॉन्ट देना, यहाँ से गए फॉन्ट दे दिए। मोबाइल में काम करना बता दूंगा मैं, अभी अपन मोबाइल को ओपन करेंगे एक बार। उसके बाद देखो, ये मान लो हमने पिक्चर बनाया, तो पिक्चर में कोई ये नहीं होता कि एनिमेशन कैसा आ रहा है, क्या फर्क पड़ा, चिपका रहता है, क्योंकि स्टैटिक होती है। हम चाहते हैं थोड़ी सी रील वगैरह बना रहे या पोस्ट बना रहे, थोड़ा इधर उधर से हिलते डुलते आए, पीएन जो होती है कि नहीं, MP4 GIF कैसी होती है, गुड मॉर्निंग हिलता डुलता दिखता वही वही, है ना। तो उसके लिए अपन एनिमेशन देते हैं, मतलब ये आगे काम आएगा, वीडियो में काम करेंगे, एनिमेशन अभी काम नहीं आएगा। अभी करेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, इमेज में कोई एनिमेशन काम करता है क्या, स्टैटिक दिख रहा है भाई। ठीक है, और ये ऑप्शन है इसका ऑन करने का, ऑफ करने का। ठीक है, पोजीशन वगैरह जो है, ये टॉप मिडिल सेंटर, ये टेबल में काम करे थे, मतलब ऊपर रखना है, बीच में या मिडिल में, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, 9 प्रकार के रहते हैं। अब ये 6 जरूर दिख रहे हैं, पर 9 अलाइनमेंट है वो, क्यों, क्योंकि देखो ये हो गए खड़े के और ये हो गए आपके आड़े के, और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 बन जाएंगे। करके देखेंगे तब समझ में आ जाता है। चलो, अपने जितनी काम की चीज उतने में घुसना है। कैनवा आप ऐसा मत बोलना पूरा सीख लें, हमारा काम डिजाइन सीखना है, और डिजाइन सीखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीजें यूज आती है, और कॉन्सेप्ट वही यूज करना। ये मत बोलना कि अलग से कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है। टूल चेंज हुए ना, डिजाइन बनाने का तरीका चेंज हुआ क्या, डिजाइन तो वही तरीके से बनाना अभी भी, कि भाई हेडिंग बोल्ड रहेगी, डिस्क्रिप्शन नॉर्मल रहेगा, इटैलिक रहेगा, सब हेडिंग, है ना। इमेज लाना है, लिक्विड शेप लाना है, सारी चीज ला सकते हैं। अब लिक्विड शेप कैसे लाना, चलो एक डिजाइन और ऐड करते हैं। अभी डिजाइन है, डिजाइन में अपन थीम चेंज करना चाहते, चलो पहले डिजाइन में, चलो डिजाइन में जाओगे, देखो क्या बोल रहा है, थीम चेंज करना चाहते, देखो यहाँ पूरी जो है थीम चेंज कर करके दिखाएगा वो, उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेडिंग बदलते जा रही है, देखो। और वो खुद बोल रहा है कि हेडिंग बोल्ड में रहती है, ये नॉर्मल थोड़ी सी कम, और ये और रेगुलर, खुद बोल दिया। तो यहाँ तो दिमाग लगाना ही नहीं है, पर दिमाग पहले फोटोशॉप में लगाओगे तब दिमाग यहाँ लगाना, पता चल रहा है यहाँ लगा आलसी हो गए। ठीक है, करना अपने इसमें ज्यादातर काम, क्योंकि फोटोशॉप हर हमेशा लैपटॉप में रहता है, अपन मोबाइल में करेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल मामला हो जाता है। नेक्स्ट चलो यहाँ पे आगे चल के देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, एलिमेंट। एलिमेंट में जाओगे, देखो फ्रेम मिल रहा है, शैडो मिल रहा है, ग्राफिक्स है, जो भी है देखो यहाँ सारी चीजें मिल रही है। बैक चलते हैं अपन एक बार, और यहाँ देखो फ्रेम में रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये देखो। अब जिनमें टोपी लगी मतलब फिर समझ जाना, टोपी लगी मतलब क्या है, ये शेप लाए, ये देखो शेप आ गया। अब इस शेप को आपको जहां रखना है वहां रख सकते हैं। अब ये शेप घूम गया, चलो इसको उठाओ और इसको रखो, इस शेप को उठाओ, ये देखो वहां से नहीं उठ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंटर आ गया। ये देखो कभी कभी नहीं उठता ना, ये हमने करे और ये ले जाकर रख दिए। अब इसको और इधर अंदर कर दिए तो देखो वो दिखेगा जरूर नहीं, परंतु देखो ये डिजाइन थोड़ी सी अलग दिख रही है ना। जैसे अपन लाते हैं क्या, सर्कल, यहाँ देखो बहुत सारे होंगे, और मोर में चले जाओ, लाइन दिख रही है, शेप, शेप इतने क्यों दिख रहा है, कुछ लाइसेंस वाले मिलते हैं, मतलब हमको ज्यादा वो नहीं करना है कि पूरे फ्री दे रहा वो। शेप में चले जाओ सीधे, इतना सा दे रहा वो, बहुत ही ज्यादा गरीबी है, पैसा लिख देगा, सही बात है। जैसे यहाँ क्लिक करे तो ये क्या है, ये भी तो शेप ही है, पर ये शेप नहीं है, ये फ्रेम है। और फ्रेम और शेप में अंतर आप समझते होंगे, पेज मेकर पढ़े होंगे तो फ्रेम का मतलब हो जाता है फोटो लाता है, और शेप का मतलब सिर्फ गोला बनाएगा। तो ये फोटो लाएगा तो फोटो भी चाहिए, तो देखो इसी के साइड में एक टेक्स्ट दिख रहा है जिसको आपने देख लिए, पर नीचे देखोगे तो अपलोड दिखेगा। अपलोड दिखेगा तो देखो यहाँ पे बोल रहा है करो तो अपलोड, कुछ क्या लाना चाहते हैं, वीडियो, फोटो, आइडियो, तो हम चाहते हैं अपलोड फाइल्स, और यहाँ अपन ने फोटो लाए थे कुछ, चलो ये भारत माता की फोटो ले आते। तो जैसे अपन ने लाया देखो यहाँ आ गए, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आना, बाहर से कंप्यूटर से ला के यहाँ छोड़ दोगे तो खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी। इस फोटो को ला के छोड़ोगे तो देखो यहाँ पे खुद ब खुद आ गई, जबकि वहाँ क्या करते थे इंसर्ट और ये वो दुनिया भर का, है ना। तो देखो अब ये गोले के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा मान लो, देखो डबल क्लिक करें तो अपन जो फोटो है उसको नीचे कर सकते हैं, और उसके बाद अपन क्लिक करेंगे तो ये जो है देखो, ठीक,
तो ऐसे अपन फ्रेम फ्रेम टूल का उपयोग कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, एलिमेंट। तो एलिमेंट में बहुत सारी दिया, ग्राफिक्स है, फ्रेम है, फोटो है, शेप है। ग्राफिक्स लाना चाहते हैं या फिर फ्रेम लाना चाहते हैं, फ्रेम में देखो अलग अलग प्रकार के फ्रेम है, जैसे इस प्रकार का फ्रेम बनाना है तो ये फ्रेम ला सकते हैं, ठीक है। फोटोज वगैरह, शेप है, शेप में इतने कम क्यों दे रहा, पर वो देखो यहीं से आइडियो भी आ जाएंगे, पर आइडियो कुछ फ्री मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ तो पूरे पेड लग रहा है मेरे को, है ना। तो छोड़ो, अपन अलग से इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने को पता है ना, अपन अलग से ला सकते हैं। कैसे लाओगे अलग से, अपलोड। आप फोटोशॉप में जाओ, सेव बनाओ वहां से और लाके अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डिजाइन बनाना अपने को, और फोटोशॉप जब है तो अपन फोटोशॉप को उपयोग कर लेंगे। ये तो एक है कि टेम्परेरी तरीका है, ये सारी चीज प्रो रहती है इसमें। प्रो मतलब समझ गए, हाँ, प्रो मतलब हो जाता खरीदे वाला। जैसे यहाँ देखो ये फ्री वाला है, ये घड़ी ले आते, देखो ये आ गए। अभी कोई अपने को इसको कंट्रोल एक्स करे और नया डिज़ाइन बनाओ और इसमें ले जाकर पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ ले जाकर अपन इसको कर देते क्या, थोड़ा सा बड़ा। अभी पोस्ट के साइज़ के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, नई पोस्ट बना लेते। कहाँ से बनाएंगे बताओ जरा, डिज़ाइन, या फिर आप जो है देखो यहीं से प्लस बटन भी नहीं, ये तो अकाउंट का है, न्यू में जाओ और यहाँ देखो क्रिएट न्यू डिज़ाइन दिख रहा है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन किस प्रकार की बनाना है, लैंडस्केप पोस्ट बना लो, ठीक है। अलग से खोल दिया उनने और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दो। और ये लैंडस्केप पोस्ट में उनने देखो ज़्यादा ही ने बैनर बना दिया। बैनर नहीं बनाना अपने को, अपने क्या बनाना है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन में जाना है और ये वाला, ठीक है, थोड़ा सम्मानजनक रहेगा। हाँ, अब यहाँ मान लो अपने को कुछ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ गए और क्या लिखना, सब हेडिंग लिखना है, हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पे अपन मान लो हेडिंग ही लिखना है, तो हेडिंग लिखने के लिए वही, आप डेली मैसेज भेजे रहे हो तो डेली आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट इसी से करना। तो उससे क्या होगा, जबरन जबरन प्रैक्टिस होगी भाई। आप आदत बना लो कि हमारा खुद की पहचान जाना चाहिए, हम बना रहा है, भले कैनवास बना रहा है, ठीक है। तो मान लो आपने लिखे क्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा क्या कर दो, स्टाइलिश। स्टाइलिश कैसे करोगे, देखो ये डिस्प्ले फॉन्ट, सारे फॉन्ट यहाँ दिख रहा है, देखो डिस्प्ले फॉन्ट, हेडिंग फॉन्ट, पैराग्राफ फॉन्ट, या जो भी आपको लेना, सेरिफ, सैन सेरिफ, सारी चीज तो दिख रही है यहाँ पे। फीलिंग के अकॉर्डिंग भी दिखेगी, फीलिंग देखे नहीं तो पहले फॉन्ट बता दिया, फिर उन्होंने टाइप बता दिया, फिर एलिगेंस है, विंटेज है, देखो सब अलग अलग, देखो ये सब चीजें दी हुई है। तो आपको ज्यादा यहाँ पे तो और दिमाग नहीं लगेगा। हम सीधे ले लेते क्या, हैंड राइटिंग वाले। हैंड राइटिंग में ये वाला ले लो। और ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है भाई। नॉर्मल जीएम समझ रहे, गुड मॉर्निंग ऐसा वाला समझ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनके लाइन गैप थोड़े से ज्यादा है, तो लाइन गैप आप क्या कर दो, थोड़े से, हाँ एक मिनट, लेटर फैल रहेगा, हाँ देखो, ठीक है ना। इसके नीचे हमको लिखना सुविचार कुछ, तो सुविचार हमको पता कहाँ से लाते हैं अपन, चुरा के ले आओ। हिंदी वाला लाना है क्या, सुविचार हिंदी, है ना। चुरा के ले आना मतलब कोई भी गूगल का एक टैब खोल लो गूगल क्रोम में, उससे कॉपी करके ला के यहाँ पेस्ट कर दो। अब यहाँ सुविचार ये वाले ले आओ, है ना, टेक्स्ट वाले। ये देखो, ज्ञान दे देंगे परंतु ज्ञान फॉलो नहीं करेंगे अपन, ठीक है। ये देखो ये डिस्क्रिप्शन ले आओ, डिस्क्रिप्शन ले आओ और यहाँ ला पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसको ले जाकर छोटा कर दो, 3 लाइन में आएगा, जैसे भी आए हमको उससे मतलब नहीं। ये लाए और ऐसा ला के अपन ने क्या कर दिए इसको, और थोड़ा सा इसको इटैलिक करना है या जो भी करना है। इटैलिक नहीं हो रहा है क्या, सेलेक्ट करो पहले, नहीं हो रहा है, फॉन्ट चेंज करना कर दो, जैसे ये वाला फॉन्ट करना है, देखो ये, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं आप उसमें, थोड़ा बड़ा कर दो। यहाँ कुछ लगाना चाहते हैं क्या, मतलब पिक्चर 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 लगाना है ना। तो एक क्या ले आओ, गुड मॉर्निंग वाला कुछ लिखा है, गुड मॉर्निंग वाला पिक्चर लेके आ जाओ, है ना। पीएनजी लिख दो, आपको पता है ना पीएनजी बिना बैकग्राउंड की होती है, ठीक है। ये भी ला सकते हैं, देखो ये अपन ने कॉपी करे और यहाँ लाए और इस प्रकार ला के इसको पेस्ट कर दिए, देखो कुछ नहीं करना, वो मत लिखो। फिर यहाँ सूरज दादा ले आओ, है कि नहीं, गुड मॉर्निंग वाले, कोई भी फोटो ला सकते हैं, या जैसे भी पीएनजी टाइप का लाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो पता चल रहा है पूरी फोटो लिया है। अब इसमें से अपन इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी करो और यहाँ लाओ और यहाँ ला पेस्ट कर दो।
अब इनमें से अपन काटना है तो देखो क्रॉप का निशान दिया है, इसको क्या करो, गुड मॉर्निंग लिख दी हमने ऑलरेडी, हमको नहीं लिखना, ठीक है। ये हो गया। इतना होने के बाद अब डिजाइन बनाना आपके ऊपर है, कैसा बनाना, धीरे धीरे बनाने पे निखार आ जाएगा कि भाई कैसे हमारे टूल यूज होते हैं, सारी चीजें। फीचर्स इतने ही है कि इमेज लाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, सारी चीजें, और उसके बाद कहाँ जाते हैं अपन, शेयर में। अब शेयर में जाके हमको बहुत सारी चीज मिलेगी। मान लो आपने ऑनलाइन बनाए और आपने बोले किसी अपने मित्र को, देखना भाई मैंने डिजाइन बनाया, देख लेना थोड़ा, तो कैसे भेजोगे, जेपीजी करके नहीं भेजोगे, इसी फॉर्मेट में भेजोगे कि सामने वाला देख लेगा, एडिट कर लेगा। तो देखो यहाँ ऑप्शन मिलते हैं, ओनली यू कैन एक्सेस, आप खुद, तो आप खुद थोड़ी करना चाहते, आप चाहते हैं हमारा फ्रेंड या कोई भी एक्सेस करे, एनीवन। तो एनीवन में आप क्या चाहते हो, सिर्फ देख सकता है क्या, जैसे अपन ने उसको बोले देख के बता क्या गलती है, तो क्या बोलो, कैन व्यू। और अगर आप बोलोगे कि नहीं सिर्फ देखे हो, टिप टाइप कर दे, जो भी उसमें मतलब टाइप भी कर सकता है, और अगर वो चाहे कि एडिट भी करे तो आप एडिट भी, तीनों ऑप्शन परमिशन आपको देना है, ठीक है। जैसे आपने घर कहीं गए घूमने और घर में आपने बोल दिए कि मेन गेट की चाबी दे दिए और एक हॉल की चाबी दे, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, नॉर्मल कि भाई देख ले घूम ले। पर अपन ने बोले उसको कैन एडिट भी, मतलब अलमारी चाबी दे दे, जो लग रहा सब कर ले, तो परमिशन अपन दे रहे हैं ना उसको। तो ऐसा है कि आपके अनुसार जैसे कैन एडिट, और आप कॉपी करो लिंक को, और लिंक को कॉपी करके आप क्या कर दो, व्हाट्सएप में सेंड कर दो। अब व्हाट्सएप में जैसे मान लो मैं सेंड करता हूँ, उदाहरण के लिए मैं नया पेज लेता हूँ और यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं वो लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो ये डिजाइन खुल गई एज इट इज, जबकि यहाँ साइन अप नहीं है, खुल गई ना, मतलब खुल गई। तो यहाँ जो भी है एडिट कर लेगा वो, और उसके बाद जब भेजेगा तो साइन अप जरूरी है, लॉगिन जरूरी है। तो ये जो लिंक है, लिंक क्या कर रही बताओ जरा, कि हम लिंक के माध्यम से सामने वाले को भेज सकते हैं, पर हम ऐसा थोड़ी करेंगे, बहुत कम चांसेस रहेंगे ऐसे। टीम रहती है ना, टीम 4 लोग एक साथ काम करें उसके लिए रहता है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, सीधे इसमें भेजोगे तो कैनवा का लिंक चला जाएगा, तो क्या करो, पहले जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पता अपने पीएनजी डाउनलोड होती है, पीएनजी मतलब एक अच्छा फाइल होता है। बड़ा छोटा करने के लिए ये जो बोल रहा है कि जैसे आप बड़ा करोगे सीधे आप टोपी लगा लो, है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या करना है आपको, डाउनलोड, स्टैंडर्ड साइज हो जाता है जितना आपने करे। और लिमिट इमिट चेक करना कोई दिक्कत नहीं, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा डाउनलोड पे क्लिक करें और क्या करना है, डाउनलोड, ठीक है। ऐसे डेली, ठीक है। अब आपके लिए टास्क है डेली कि ग्रुप में सभी जुड़े हैं, अपने मोबाइल में बनाओगे डिजाइन यही वाली, गुड मॉर्निंग वाली, और ग्रुप में भेजोगे, जिनने भेजा उसकी डिजाइन अलग ही दिखेगी, है ना। पर्सनली मत भेजना मेरे को, कि शर्म आएगी उसमें भेजने, क्या शर्म आएगी उसमें, नहीं आएगी ना, गुड मॉर्निंग की तो लिखना है, तो ग्रुप में ही भेजना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई, इसको अपन देख लेंगे, देखो ये अब बाहर ओपन हो गई हमारे कंप्यूटर में, अब सीधे भेजना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये बेसिक डिजाइन का कॉन्सेप्ट था, कहाँ पे, कैनवा के अंतर्गत। तो शुरुआत से एक बार और देख लो, नए सिरे से हम उसको ओपन करते हैं। मान लो अपन यहाँ मेन टैब में जाते हैं, ये होम में चले गए, शुरुआत से हम देख रहे हैं, देखो कोई भी चीज बनाना हो, साइज चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, साइज चेंज कैसे हो रहा है भाई, फेसबुक का कवर पेज बनाना वो अलग हो गया, फेसबुक का पोस्ट बनाना है, स्क्वायर बनाना है। सोशल मीडिया में आप जाओगे, सोशल मीडिया में आपको बनाना क्या है कि इंस्टाग्राम, देखो इंस्टाग्राम की स्टोरी, व्हाट्सअप का स्टेटस, रील बनाना है, थंबनेल्स बनाना है यूट्यूब का, तो ये सारी चीज, जैसे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो इस पर क्लिक कर दिए। अब आप यूट्यूब तो चलाते नहीं, मतलब देखते बस हो, व्यूअर्स हो आप, है ना, और वो नहीं हो, तो यहाँ से देखो आप मान लो आप कंप्यूटर वाली फील्ड का बनाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर ऐसे टाइप करें अपन ने, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर कोर्सेज, तो यहाँ देखो उससे रिलेटेड थंबनेल आ गए, जैसे मान लो इस पर क्लिक करें तो वो भी आ गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो, कुछ चेंजेस करना, लोगो वगैरह लगाना है, लोगो कहाँ से लाएंगे पता आपको, अपलोड, ठीक है, अपलोड करके आप लोगो लाग चिपका दोगे और सीधे ले जाकर क्या करोगे, डाउनलोड, बस कॉमन चीज है, समझ गए। चलो ये तो हो गया बेसिक डेस्कटॉप वर्जन। डेस्कटॉप वर्जन बोले तो कंप्यूटर वाला, ठीक है। हम एक बार मोबाइल वर्जन देख लेंगे